गुड इवनिंग जी सब बच्चों को। तो हमारा 3D का आखिरी लेक्चर, 3D का नहीं सॉरी, लाइन का, हमारा लाइन का आखिरी लेक्चर है। तो आज हम एडवांस के क्वेश्चन कराएंगे। अभी तक हमने जो भी लाइन का पढ़ा ना, लाइन के बारे में जो जो पढ़ा सारा, उसके ऊपर जो एडवांस के क्वेश्चन आए 2024 से लेकर 2012, 2024 मतलब इसी साल, जो इस महीने पेपर हुआ था जून के महीने में, इसी साल का क्वेश्चन करवाएंगे। लेकिन ये करने से पहले ना, अगर ये हमारा लेक्चर नंबर 7 है, अगर आप डायरेक्ट लेक्चर नंबर 7 देखोगे ना तो आपको क्या समझ आएगा, है ना, क्योंकि एडवांस के क्वेश्चन बिना बेसिक्स के समझ ही नहीं आ सकते। तो एक बार ना हमारे कहने पे ना आप इस चैनल पे जाना, इस चैनल पे जाके ना इस पे देखो होम वीडियो लाइव प्लेलिस्ट, ये नाम लिख के ना ये ऑप्शन आएगा प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट में जाके ना ये व्यू प्लेलिस्ट पे चले जाना, एक 3D की प्लेलिस्ट है ये। तो देखो ये लेक्चर नंबर 1, ये लेक्चर नंबर 2, ये लेक्चर नंबर 3, 4, 5, 6, ये टोटल 6 लेक्चर हैं 3D के ऊपर। तो ही जाके देखना, अगर आप ये कर लेते हो 6 लेक्चर, हम आपको गारंटी देते हैं कि ये एडवांस के क्वेश्चन तुम लोग खुद ही सॉल्व कर लोगे। ये हमारी गारंटी रही, अगर आप हमारी ये बात मानोगे। चलो अब स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है, देखो एडवांस में क्या होता है कि जब आपको पता होगा कि जेई मेंस क्लियर करने के बाद अच्छा रैंक जब आता है तो आपको एडवांस का पेपर देना होता है। लेकिन एडवांस में कहते हैं कि अगर आप 33% भी नंबर ले लो ना, 100 में से 33%, तो आपको आईआईटी, कोई ना कोई आईआईटी इंडिया में मिल जाता है ना, कोई ना कोई तो मिल जाता है। अच्छा अब आप एक चीज नोट करो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन काफी लेंथी होते हैं। ऐसा नहीं कि आप बोलोगे 2 सेकंड में या 5 मिनट में निकल जाए, लगभग लगभग हमें समझाने में 10 मिनट लग जाएंगे, तो आप कम से कम भी 7-8 मिनट लगा के चलो कि आपको उतना टाइम तो लगेगा ना करने में। तो इसलिए आप आराम से करो, इस क्वेश्चन को पढ़ के और ट्राई करो। ये इसी साल का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? लेट गामा बिलोंग्स टू आर, गामा कोई कांस्टेंट है, वो आर को बिलोंग कर रहा है, सच दैट L1 और L2 आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। ये L1 है और ये L2 है, ये दोनों लाइंस आपस में क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। ये L1, ये L2। उसके बाद देखो क्या बोला है, लेट R1 बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। इस पॉइंट का नाम क्या रखा है? R1। लेट O ओरिजिन है, O ओरिजिन देके रखा है। एन कैप डिनोट्स है यूनिट नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर वेक्टर। यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन कंटेनिंग बोथ द लाइंस L1 एंड L2। कह रहा है कि ये जो वेक्टर है ना, ये जो वेक्टर है, ये इन्हीं दोनों लाइंस के प्लेन में कंटेन कर रहा है। मतलब कि मान लो कि ये दो लाइंस एक प्लेन के अंदर कंटेन कर रही है, ये प्लेन है, मान लो कि ये लाइन है, ये लाइन, ये प्लेन के अंदर दो लाइंस कंटेन कर रही है। अब ये कहता है कि ये जो नॉर्मल वेक्टर है, ये भी इन दोनों इसी प्लेन के अंदर कंटेन कर रहा है। मतलब कंटेन मतलब इसी के अंदर लाई कर रहा है। अब हमने क्या बताया, ये क्या होता है? ये होता है यूनिट नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर वेक्टर। तो ये क्या है? परपेंडिकुलर वेक्टर। तो आप क्या करो, यहां से एक परपेंडिकुलर वेक्टर बना लो। ये हमने बनाया परपेंडिकुलर वेक्टर, इसको क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर वेक्टर। ये आपका आ गया एन कैप। ये जो परपेंडिकुलर वेक्टर है, ये L1 के भी परपेंडिकुलर है और L2 के भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये जो नॉर्मल वेक्टर है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, या आप इसको यूनिट वेक्टर ही पढ़ो, ये L1 के भी परपेंडिकुलर होगा, L2 के भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, दोबारा सुन लो क्वेश्चन क्या था। दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही थी, उस पॉइंट का नाम R1 था। और ये जो यूनिट वेक्टर है, ये L1 के भी परपेंडिकुलर और L2 के भी परपेंडिकुलर। अब करना क्या, आपको मैच करना है। तो पहला गामा निकालना है, दूसरा एन कैप निकालना है, तीसरा OR वेक्टर निकालना है, चौथा OR डॉट एन कैप निकालना है। तो सबसे पहले गामा निकालेंगे। गामा देखो कहां पे है, ये गामा दिया हुआ है ना। तो ये दोनों लाइंस आपस में क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। तो हम क्या करेंगे, अगर दोनों लाइन से इंटरसेक्ट करी है, देखो तभी हम आपको बोलते हैं ना कि आपको लेक्चर 6 देखने पड़ेंगे, क्योंकि हमने आपको ये पढ़ाया हुआ कि इन दोनों लाइंस के बीच में अगर आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो तो गामा मिल जाएगा। अब वो कैसे निकालते हैं ये हमने आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो देखो अब मान लो इस इक्वेशन को लैम्डा के बराबर ले लो। ठीक है, इस इक्वेशन को लैम्डा के बराबर ले लो। तो कंपेयर करो, इसको इससे कंपेयर करो, क्या बनेगा? x प्लस 11/1 इक्वल टू लैम्डा। 1 को यहां ले जाओ तो 11 को यहां ले जाओ, x हो जाएगा लैम्डा माइनस 11। समझ गए? x आएगा लैम्डा माइनस 11। इसी तरह इन दोनों को कंपेयर करो, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं, ये लैम्डा हो जाएगा। 2 को यहां ले जाओ, y प्लस 21 इक्वल टू 2 लैम्डा, y इक्वल टू
2 लैम्डा माइनस 21। अब डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है, समझ गए ना आप? अब डायरेक्ट लिखो इसको, यहां 3 लैम्डा 29 को उधर ले जाओ, ये बन गया। अब इसी इक्वेशन को म्यू के बराबर ले लो, ठीक है, इसको कंपेयर करो, x प्लस 16 अपॉन 3 इक्वल टू म्यू, तो कितना हो जाएगा? x इक्वल टू 3 म्यू माइनस 16, 3 म्यू माइनस 16, इसको कंपेयर करो, y हो जाएगा 2 म्यू माइनस 11, 2 म्यू माइनस 11, और z हो जाएगा गामा म्यू माइनस 4, ये बन गया, ऐसा कुछ आ गया। अब ध्यान से देखो, हमें चाहिए गामा, है ना? अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, दोनों का z सेम है, तो दोनों कंपेयर करके क्या बनेगा? ये देखो दोनों का z सेम है, तो ये और ये बराबर हो जाएगा, 3 माइनस इक्वल टू गामा म्यू माइनस 4। तो आप ध्यान से देखो, हमें सिर्फ लैम्डा और म्यू निकालना है। अगर हम लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकाल लें तो गामा तो आ जाएगा, है ना? अब लैम्डा कैसे निकालेंगे? देखो इन दोनों को कंपेयर करो, लैम्डा माइनस 11 इक्वल टू 3 म्यू माइनस 16। यहां से क्या करो, इसको इस तरफ ले जाओ, लैम्डा इज इक्वल टू 3 म्यू प्लस 5, नहीं माइनस 5, इस इक्वेशन को फर्स्ट। अब दूसरे यहां से कंपेयर करो, इसको ये y सेम है, 2 लैम्डा माइनस 21 इज इक्वल टू 2 म्यू माइनस 11, इसको इस तरफ ले आओ, 2 लैम्डा माइनस 2 म्यू इक्वल टू 10, है ना? 2 कॉमन आ जाएगा, लैम्डा माइनस म्यू इक्वल टू 5। लैम्डा की वैल्यू यहां डालो, ये बनेगा 3 म्यू माइनस 5 माइनस म्यू इक्वल टू 5, 2 म्यू इक्वल टू 10, म्यू इक्वल टू 5। लैम्डा भी निकाल लो, म्यू की वैल्यू 5 यहां डालो, 3 5 15, 15 में से 5 के 10। चलो अब इन दोनों को कंपेयर करो, इसके बाद क्या करो, इन दोनों को कंपेयर करो, 3 लैम्डा माइनस, ये z सेम है, अब ये दोनों 3 लैम्डा माइनस 29, 3 लैम्डा माइनस 29 इज इक्वल टू गामा म्यू माइनस 4। यहां पे लैम्डा की वैल्यू, लैम्डा 10 है, 3 10 30, गामा की जगह 5, ये बन जाएगा 1, 4 को इधर ले आओ, ये गामा है, तो गामा यहां से 1 हो जाएगा। चेक कर लो, देखो इसको एक बार, ठीक है, गामा की वैल्यू क्या आ गई? गामा की वैल्यू 1 आ गई, ये पहले का तीसरा। तो देख लो कौन सा वाला ऑप्शन है, पहले का तीसरा, तीसरा इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, तो ये वाला तो ऑप्शन नहीं है अभी तक, या तो ए है, या तो सी है, या तो डी है ना? अब दूसरा क्या निकालना है? अब पॉसिबल चॉइस ऑफ एन कैप, एन कैप निकालना है। कैसे निकालेंगे? अगर आपको याद हो, हमने आपको वेक्टर्स में पढ़ाया था, देखो एक बार रिवाइज करा देते हैं। वेक्टर्स में बताया था कि अगर एक वेक्टर ये है, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है ना? और यहां पे कोई हमारा यूनिट वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर है, मान लो ये यूनिट वेक्टर है हमारा एन वेक्टर। अब ये जो एन वेक्टर है, ये बी की भी परपेंडिकुलर है, ए की भी परपेंडिकुलर है, तो एन वेक्टर यहां पे क्या होता है? ए क्रॉस बी वेक्टर, है ना? यूनिट वेक्टर कैसे निकालते थे? ए क्रॉस बी करते थे, यूनिट वेक्टर निकल जाता। तो इधर भी यही करेंगे, यहां पे भी हम सेम करेंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा? देखो हम फिलहाल एन वेक्टर लेंगे, क्या आप बाद में निकालेंगे। तो ये किसके परपेंडिकुलर? L1 और L2 के। तो L1 में कौन होता है? L1 में B1 और B2 होता है ना? B1 और B2 पता ना आपको लाइंस का। तो B1 क्रॉस B2 हो जाएगा, ठीक है? तो एन वेक्टर क्या हो जाएगा? एन वेक्टर आ जाएगा हमारा, एन वेक्टर आ गया B1 क्रॉस B2। और ये कैसे निकालते हैं? डिटर्मिनेंट बना के। डिटर्मिनेंट बनाओ, यहां लिखो आई कैप, जे कैप, के कैप। B1 के कोफिशिएंट्स 1 2 3, B2 के कोफिशिएंट्स 3 2 गामा, 3 2 गामा। गामा निकाल, गामा हमने निकाल दिया 1, है ना? गामा हमने निकाल दिया 1। तो एन वेक्टर, ये एन वेक्टर निकाल रहे हैं। एन वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा?
इसको एक्सपैंड कर लो, 2 माइनस 6 माइनस 4i, 2 माइनस 6 माइनस 4i, 1 माइनस 9, 1 माइनस 9 प्लस 8j, फिर उसके बाद 1 माइनस 6 9, 1 माइनस 2 माइनस 6 माइनस 4k। तो आप लिख सकते हो इसकी डायरेक्शन रेशियोज क्या होगी, इसकी डायरेक्शन रेशियो होगी -4 8 -4, है ना। इन सबको -4 से डिवाइड करो, -4 से डिवाइड किया 1, -4 से डिवाइड किया -2, -4 से डिवाइड किया 1। देखो समझ आया कि नहीं आया, -4 से डिवाइड करने पे -1 -2 1। चलो अब निकालो n वेक्टर, n कैप, n कैप क्या बनेगा, n वेक्टर अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड, n वेक्टर ये आ गया 1i -2j प्लस 1k। अब इसका मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, इसको अलग अलग करो, ये बनेगा 1/√6i -2/√6j और प्लस 1/√6k। तो देख लो कौन सा वाला मैच हो रहा है, दूसरे का। पहले तो इसको देखो, ये वाला मैच हो रहा है, देखो देखो जरा इसको एक बार यहां पे, ठीक है। तो देखो इसका कौन सा वाला मैच हो गया, इसका मैच हुआ ये 4 वाला, तो इसका मैच हो गया 4 वाला। तो देखो Q का 4, Q का 4 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, तो ये वाला तो नहीं होगा। अब या तो आंसर A है या तो आंसर C है, ठीक है। तीसरे में देखो क्या निकालना है, OR वेक्टर, OR वेक्टर, R1 होगा, ये R1 होगा, ठीक है। R1 वेक्टर क्या होगा, R1 वेक्टर हमारा ये हो जाएगा, ये जो पॉइंट ये तो हमने निकाला ना, ये हमारा देखो ये पॉइंट होता है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। यहां पे लैम्डा की वैल्यू डाल दो, यहां पे म्यू की वैल्यू भी डालोगे तो भी सेम ही आएगा। लैम्डा देखो कितना था, लैम्डा हमारा था 10, यहां पे 10 डालो तो ये बनेगा 10 माइनस 11 माइनस 1, 10 2 20, 20 माइनस 21 -1, और यहां पे 10 डालो, 30 30 में से 21, तो ये पॉइंट आ गया -1 -1 -1 -1 -1। अब हमें निकालना है OR1 वेक्टर, OR1 वेक्टर, OR1 वेक्टर कैसे मिलेगा, देखो O तो ओरिजिन है और ये R1 वेक्टर है, तो कर लो -1 -0 -1 i कैप, -1 -0 -j कैप, -1 j कैप, और 1 -0 1 k कैप। आप इसको लिख सकते हो -i -j प्लस k। देखो कौन सा वाला मैच हो रहा है, इसके साथ ये वाला मैच हो रहा है, देखो ये वाला, तो 1, देखो दोनों में 1 है, दोनों में 1 1 है। अब चौथे में क्या निकालना है, O1 OR डॉट n क्या, चौथे में क्या निकालना है, चौथे में निकालना है हमें OR1 वेक्टर डॉट n कैप, यहां पे वैल्यू डालो, ये हमने ये निकाला माइनस इन दोनों का, ये देखो ये आपका OR1 वेक्टर है ना, और ये क्या था आपका n कैप, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो, क्या बनेगा -1 बाय √6 प्लस 2 बाय √6 प्लस 1 बाय √6, है ना। तो ये टर्म और ये टर्म कैंसल, यहां पे बचा 2 बाय √6, 2 को लिखो √2 इंटू √2, √2 इंटू √2 2 होता है, और √6 को लिखो √2 इंटू √3, तो ये और ये कैंसिल, तो इसको लिख दो √2/3। तो इसका देखो कौन सा वाला मैच हुआ, पांचवा, है ना। तो इसका कौन सा वाला मैच हुआ, इसका मैच हुआ पांचवा, तो पांचवा देखो ये सी आंसर हो जाएगा, है ना। देखो एस का 5, देख लो यहां तक, हमें समझाने में लगभग इसको कितना टाइम लग गया, 10-12 मिनट लग गया समझाने में, है ना। अगर खुद करना होता तो कितना टाइम लगता, 4-5 मिनट, 4-5 मिनट में हो जाता क्वेश्चन, ठीक है। अब करते हैं 23 का, इसके बाद आ जाओ 23 का क्वेश्चन, ठीक है। अभी हमने किया 24 का, अब ये पिछले साल का क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ देखो, लेट क्यूब बी द क्यूब विद द सेट ऑफ वर्टिसेस
x1 x2 x3 x1 x2 x3 बिलोंग्स टू 0 to 1। देखो क्या कह रहा है, एक क्यूब है और क्यूब के वर्टिसेस या तो 0 या तो 1 है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्यूब के जो वर्टिसेस है वो या तो 0 या तो 1 है। अब मान लो कि जिस रूम में तुम बैठे हो वो एक क्यूब है, ठीक है। लेट एस बी द सेट ऑफ, यहां से लेट एफ बी द सेट ऑफ ऑल 12 लाइंस कंटेनिंग द डायगोनल्स ऑफ द 6 फेसेस ऑफ द क्यूब। आपको पता है डायगोनल्स कितने होते हैं? जिस रूम में तुम बैठे हो कितने डायगोनल्स है ना? टोटल डायगोनल्स कितने हैं? 2 डायगोनल्स ऊपर वाले, है ना। ऊपर वाला आप क्या समझो, स्क्वायर की ये रेक्टेंगल, देखो रेक्टेंगल है ना ऊपर वाला, तो इसके डायगोनल्स कैसे होते हैं? ऐसे। फिलहाल ये रेक्टेंगल तो नहीं होगा, स्क्वायर होगा ना, क्योंकि क्यूब है। तो देखो ये भी डायगोनल, ये भी, ऊपर वाले के 2, नीचे वाला फर्श 4, साइड वाली वॉल ये भी स्क्वायर की फॉर्म में समझो, 4 6, 2 इस साइड वाली वॉल 8, 2 सामने वाली 10 और 2 सामने वाली 12। तो उसी की बात कर रहा है ये। तो 12 क्या देके रखे हुए? 12 देके रखे डायगोनल्स, ठीक है। 12 डायगोनल्स हैं फेसेस वाइज, ऊपर वाला फेस, नीचे वाला, और 4 वॉल्स और 2 ऊपर नीचे। उसके बाद है लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल 4 लाइंस कंटेनिंग द मेन डायगोनल्स ऑफ द क्यूब। अब ये कह रहा है कि 4 डायगोनल्स और होंगे। देखो टोटल हम जिस रूम में बैठे हैं ना, उस रूम के अंदर 16 डायगोनल्स हैं, 12 तो हमने आपको बता दिए। अब देखो एक सामने वाला एक नीचे वाला, दोनों को ज्वाइन करो 13, एक उस साइड वाला पॉइंट एक इस साइड वाला पॉइंट 14, एक इधर 15, एक इधर सॉरी 16। तो टोटल डायगोनल है 16, है ना। बना के दिखाते हैं हम आपको। देखो ये मान लो क्यूब है, ये आपके पास क्यूब हो गया, ठीक है। लग क्यूबाइड रहा है लेकिन आप इसको क्यूब मान के चलो। अब देखो ये वाला जो हमने डायगोनल आपको बताया ना, ये जो मेन डायगोनल है, ये वाला और ये वाला, है ना, ये वाले ये 2 हो गए। पहले तो एक काम करो, इसको एक्स एक्सिस मान लो, इसको वाई एक्सिस मान लो, और इसको जेड एक्सिस मान लो, और ये ओरिजिन ले लो। तो ये वाला जो है ना, ये आपका मेन डायगोनल वाला क्यूब है, ये वाला डायगोनल हो गया। और जो ऊपर वाले डायगोनल है आप इसको मान लो, ये इनको जोड़ दो, ये वाला आपका डायगोनल हो गया। तो आप बोल सकते हो ये आपका एफ है, नहीं ये एफ है, और ये आपका एस है। ये वाले जो डायगोनल है, देखो यहां पे बात की एफ और एस की, तो ये वाला आपका एफ हो गया और ये वाला आपका एस हो गया, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। लाइन पासिंग थ्रू दी वर्टिसेस 0 0 एंड 1 1, ये जो पॉइंट होता है ये 0 0 पॉइंट होता है ना। ये वाला जो पॉइंट होता है एक्स एक्सिस के ऊपर, क्योंकि यहां पे बात ही 0 और 1 की कर रहा है, तो ये पॉइंट हो जाएगा 1 0 0, ये पॉइंट हो जाएगा 0 1 0, जेड एक्सिस पे पॉइंट हो जाएगा 0 0 1, और ये वाला जो मेन डायगोनल के ऊपर पॉइंट है, ये पॉइंट है 1 1 1, ठीक है। ये 1 1 1 पॉइंट हो जाएगा। अब आगे पढ़ो। फॉर लाइंस L1 एंड L2 डिनोट्स द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ D1 D2 L1 वेरीज फ्रॉम F। इसने इसको L1 माना है, इस वाली लाइन को L1 माना है, और इसको माना है L2, और आपको इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। अब ये नहीं सोचना कि ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। एक तो ऊपर वाला डायगोनल हो गया, एक ऐसे और ऐसे हो गया, तो इंटरसेक्ट थोड़ा करेगी, ठीक है। या ऐसे ऐसे ले लो, ये नहीं सोचना कि आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। एक डायगोनल ये ले लो और एक डायगोनल ये ले लो, ठीक है। एक ऊपर वाले इस तरीके से, है ना, इस तरीके से, और एक ये और ये ले लो, ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। ये 3D फिगर में लग रहा है इंटरसेक्ट कर रही है, पर ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। अब आपको इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, तो आप क्या करो, L1 की इक्वेशन निकालो, L2 की इक्वेशन निकालो, और उसका फॉर्मूला लगा दो, खत्म, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, इसको हम सबसे पहले निकालेंगे इक्वेशन ऑफ L1। L1 की इक्वेशन क्या होगी, देखो फॉर्मूला होता है 2 पॉइंट फॉर्म लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, y2 माइनस y1, z माइनस z1, z2 माइनस z1। चलो x माइनस x1, ये L1 है, ठीक है, ये L1 है। तो x किसी को भी ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो, इसको x1 ले सकते हो, इसको x1, जो बन कर सेम ही आंसर आएगा। x माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1, 1 माइनस 0,
1 माइनस 0, फिर y माइनस y1, y1 हो गया 1 अपॉन y2 माइनस y1, 0 माइनस 1, फिर z माइनस z1, z1 हो गया 0 और ये बन गया 0 माइनस 0। ठीक है, इसी तरह इक्वेशन ऑफ L2 निकालो, इक्वेशन ऑफ L2 क्या बनेगी, सेम फॉर्मूला, ये L2 है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो x माइनस 0 अपॉन 1 माइनस 0 1 हो जाएगा, y माइनस 0 अपॉन 1 माइनस 0, z माइनस 0 अपॉन माइनस 1। चलो अब इन दोनों के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना है। अब मान के चलते हैं कि आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला आता है, क्योंकि आप डायरेक्ट लेक्चर नंबर 7 तो नहीं देख रहे होगे ना, तो मान के चलते हैं कि आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला आता है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दो, ठीक है, यहां पे मॉड भी लगा देना क्योंकि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो करो x2 माइनस x1, 0 माइनस 0, y2 माइनस y1, 0 माइनस 1, z2 माइनस z1, 0 माइनस 0, फिर 1 माइनस 1 0, 1 1 माइनस 1 0, फिर 1 1 1, फिर यहां पे i j k यही सेम लिख दो, 1 माइनस 1 0, 1 1 1। चलो करो एक्सपैंड इसको, ये प्लस माइनस माइनस 1 1 माइनस 0 1 माइनस 0, ठीक है, अपॉन में ये बनेगा माइनस 1 माइनस आई 1 माइनस 0 माइनस j 1 प्लस 1 2 के। चलो अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, इसका मैग्नीट्यूड क्या बनेगा, माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 1 2 का स्क्वायर 4, तो 1/√6। देख लो इसको, चेक कर लो। ठीक है, अब बढ़ते आगे, अगला देखो, नेक्स्ट आता है, अब आ जाओ, देखो 22 में और 21 में प्लेन का क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि 3D में लाइन और प्लेन दोनों है ना, तो 22 और 21 में लाइन पे क्वेश्चन नहीं आया था एडवांस में। अब 20 पे आ जाओ, 20 में देखो क्या क्वेश्चन था, लेट L1 L2 बी फॉलोइंग स्ट्रेट लाइंस, L1 L2 दो लाइंस दी हुई हैं, सपोज द स्ट्रेट लाइन L हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, L लाइज इन द प्लेन containing L1 and L2 and passing through the point of intersection of L1 and L2। देखो क्या कह रहा है कि यहां पे जो तीन लाइंस है ना, L1 और L2, ये दोनों में इंटरसेक्ट कर रही है। देखो हम आपको बताते हैं क्वेश्चन क्या, ये मान लो प्लेन है, अब ये तीनों लाइंस इसी प्लेन के अंदर कंटेन कर रही है, ठीक है, तो ये आपकी L1 और ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, L1 और L2, ये L1 हो गया और ये L2 हो गया, है ना, ये L1 और ये L2। अच्छा, अब इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चेक करो, सेम है, देखो 1 0 1 1 0 1, है ना, ये दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम है, ये पॉइंट आ गया 1 0 1, समझे, देखो 1 0 1 ये पॉइंट ही तो होता है, x माइनस x1 पॉइंट होता है, 1 0 1 ये भी पॉइंट होता है, तो यही यहां लिखा। अच्छा, अब ये कह रहा है कि ये जो तीसरी लाइन है L, ये इसी पॉइंट से पास कर रही है, ये क्वेश्चन कह रहा है, पढ़ लो, तो L भी इसी पॉइंट से पास कर रही है, ये L होगी, ये लाइन कौन सी है, L है, ठीक है। अब हमें करना क्या, इफ द लाइन L बाइसेक्ट द अक्यूट एंगल, अब ये अक्यूट एंगल बाइसेक्टर हमने आपको लेक्चर नंबर 4 या 5 में पढ़ाया है, ठीक है, हम आपको पूरा प्रूफ तो नहीं बताएंगे कि होता क्या, हम आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताएंगे अक्यूट एंगल बाइसेक्टर का, ठीक है। ये अक्यूट एंगल बाइसेक्टर देके रखा है, ये जो लाइन है ना, ये लाइन इन दोनों का अक्यूट एंगल बाइसेक्टर है, L1 और L2 का, ठीक है, L1 और L2 का अक्यूट एंगल बाइसेक्टर है। हमें बताना क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, मतलब हमें अल्फा एल एम और गामा की वैल्यू निकालनी है। अब ध्यान से देखो, हमें अल्फा निकालना है, गामा निकालना है, एल और एम निकालना है, ये काम करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, सबसे पहले ना हम इस लाइन की इक्वेशन निकालेंगे, वो दी हुई है, हमें पता है दी हुई है, लेकिन हम खुद से दोबारा निकालेंगे। कैसे करेंगे, देखो आप लिखो इक्वेशन ऑफ एल, एल क्या है यहां पे, अक्यूट एंगल बाइसेक्टर, अक्यूट एंगल बाइसेक्टर। देखो अक्यूट एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन ये होती है x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका हो जाएगा 1 0 1 x माइनस 1 अपॉन a,
y माइनस 0, z माइनस 1। हमें ये एबीसी निकालना पड़ेगा। अब ये एबीसी कैसे निकालेंगे? देखो ये अक्यूट एंगल बाइसेक्टर है, हमें इसकी डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालनी है? इसकी डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए क्या करना है? डायरेक्शन रेशियोस ऑफ अक्यूट एंगल बाइसेक्टर। कैसे निकालते हैं? आपने इसके लिए फॉर्मूला याद रखना है ए कैप प्लस बी कैप। क्या याद रखना है? ए कैप प्लस बी कैप। आप चेक कर सकते हो यहां पे, बेसिकली इसको आप ले लो, अगर आप इन दोनों का ए डॉट बी करो, ए वेक्टर इसको ले लो 1i माइनस 1j प्लस 3 के, 1i माइनस 1j प्लस 3 के, और ये बी वेक्टर है, बी वेक्टर है माइनस 3i माइनस j प्लस 1 के। ठीक है, अब देखो अगर आप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो, ये बनेगा 3, ये बनेगा 1, ये बनेगा प्लस 3, है ना? 3 नहीं, ये माइनस 3 था, माइनस 3 प्लस 1 प्लस 3, तो ये बनेगा 1। 1 0 से बड़ा होता है, इसका मतलब ए डॉट बी 0 से बड़ा हो गया। अगर ए डॉट बी 0 से बड़ा हो गया तो ए कैप प्लस बी कैप को क्या बोलते हैं? अक्यूट एंगल बाइसेक्टर। अगर यही 0 से छोटा होता तो उस केस में अक्यूट एंगल बाइसेक्टर का ये फॉर्मूला बनना था। ठीक है, अगर एक डॉट, ये हमने पढ़ाया हुआ है, अगर ए डॉट बी 0 से बड़ा है तो अक्यूट एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मूला ये, अगर ए डॉट बी 0 से छोटा है तो अक्यूट एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मूला ये। ठीक है, ये ध्यान रखना, पढ़ाया भाई हमने आपको। अब ए कैप, इसका कैप निकालो, इधर लिखो 1i i माइनस जे प्लस 3 के, और इसका नीचे मैग्नीट्यूड निकाल लो, क्योंकि हमें ए कैप निकालना है। ए कैप का मतलब क्या हो गया? ए वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर, 9 प्लस 1 प्लस 1 11, और इसी तरह माइनस 3i माइनस जे प्लस 1 के, माइनस 3i प्लस जे प्लस के, और अपॉन में रूट 11, इसका भी सेम आ जाएगा, चेक कर लो। ठीक है, अब इनको प्लस करो, इनको प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा? ये बनेगा माइनस 2i, रूट 11 अलग अलग करते जाओ, माइनस जे प्लस जे कैंसल, 0 हो जाएगा। ठीक है, 0j है ना, माइनस जे प्लस जे कैंसिल हो गया, 3k प्लस के 4k, 4k बाय रूट 11, है ना, 4k बाय रूट 11। एक सेकंड रुकना, माइनस जे, यहाँ पे माइनस था ना, यहाँ ठीक करना, माइनस था, तो ये माइनस 2j होगा, माइनस 2j अपॉन रूट 11। तो इसकी डायरेक्शन रेशियोज लिख सकते हो, माइनस 2 बाय रूट 11, माइनस 2 बाय रूट 11, 4 बाय रूट 11। इसको ना डिवाइड कर दो माइनस 2 बाय रूट 11 से, माइनस 2 बाय रूट 11 से डिवाइड करो 1, माइनस 2 बाय रूट 11 से डिवाइड करो 1, माइनस 2 बाय रूट 11 से डिवाइड करो माइनस 2, तो डायरेक्शन रेशियोज की होगी 1 1 माइनस 2। अब यहां लिख सकते हो इसकी डायरेक्शन रेशियोज क्या होगी? 1 1 माइनस 2। तो अब इससे कम, ये इक्वेशन एल की थी, ये एल की इक्वेशन थी, तो देखो एल एम एन, एल कितना है? एल आ गया 1, एम, एम कितना है? एम भी आ गया 1, और जेड देखो, ये देखो यहां पे भी माइनस 2 है और यहां भी माइनस 2 है, तो सेम है। अब हमें क्या करना है? एल प्लस एम, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो देखो ये 2 आंसर आ गया, है ना? तो ये तो नहीं होगा, लेकिन ये मल्टीपल करेक्ट है। अभी आपको और भी करना है, ऐसा नहीं कि बस खत्म कर दिया, अभी आपको ये भी निकालना है। ठीक है, इज आर है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे अल्फा गामा भी निकालना है। अब कैसे निकालेंगे देखो, अब ध्यान से देखो, ये इक्वेशन देके रखिए। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये एल के ऊपर है 101, तो ये 101 इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड करेगा, करेगा, तो ये पॉइंट इसमें डाल दो। अगला स्टेप क्या करो? अगले स्टेप में क्या करो? हमने जगह नहीं छोड़ी इसके लिए, कहां करें? यहां कर दें। ठीक है, ये वाला पॉइंट हम यहां रिप्लेस कर रहे हैं, ये हटा रहे हैं यहां से, तो क्या करो? एट 101, इसमें इन L2, L पे, इसमें 1 x की जगह 1 डालो, 1 माइनस अल्फा अपॉन L, 0 माइनस 1 अपॉन M, 1 माइनस गामा अपॉन माइनस 2। यहां पे एल एम की वैल्यू डालो, एल एम और 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है,
इसको इसको कंपेयर करो, 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 इक्वल टू -1/1, -1 इक्वल टू 1 माइनस गामा -2, है ना। ये क्या बन जाएगा, सॉल्व करो इसको, 1 माइनस अल्फा इक्वल टू -1, अल्फा इक्वल टू 2, ये बन गया। इसको दे दे जाओ 2, गामा हो जाएगा -1, चेक करो। अब हमें निकालना है अल्फा माइनस गामा, 2 माइनस ऑफ -1 तो 3 हो जाएगा, तो ये इसका ऑप्शन आ गया, ये गलत है। देखो इसको यहां तक, ए और बी इसका आंसर है, ए और बी इसका आंसर आ गया। देखो यहां तक, ठीक है। अब बढ़ते आगे, अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या दिया, 3 लाइंस दी है, L1 दिया, L2 दिया और L3 दिया, 3 लाइंस दी हुई हैं। फॉर विच पॉइंट Q ऑन L2, फॉर विच पॉइंट Q ऑन L2 कैन वी फाइंड अ पॉइंट P ऑन L1 एंड अ पॉइंट L3 ऑन R ऑन L3 सो दैट PQR आर कोलिनियर। तो बेसिकली यहां पे ये पूछा है कि क्या कंडीशन होनी चाहिए कि PQR आपका कोलिनियर हो जाए। तो बेसिकली इसने यहां पे Q के बारे में पूछा है कि Q बताओ, Q क्या हो सकता है ना। इसलिए बेसिकली हमें यहां पे Q निकालना है, क्या निकालना है, Q निकालना है कि आप यहां पे Q को L2 पे क्या रखो जिससे ये तीनों के तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो जाए। तो जैसे ये देखो, ये मान लो आपका P है, ये Q है और ये R है। हमें बताना है, हमें Q के बारे में पूछा गया है कि Q क्या हो सकता है। तो जैसे ये देखो, आपके पास क्या दिखेगा, R वेक्टर है, ये देखो कहां गया। सबसे पहले देखो Q क्या, L2 के ऊपर पॉइंट है, L2 क्या ये है ना, L2 ये है, R वेक्टर इक्वल टू K कैप प्लस म्यू जे। आप इसको ऐसे लिखो, XI प्लस YJ प्लस ZK, ठीक है। ये बनेगा 0I म्यू जे और 1K। ये समझ आया, हमने R वेक्टर को लिखा XI YJ ZK, हमने फिर लिखा 0I क्योंकि 0 ही हो जाएगा, फिर लिखा म्यू जे और फिर लिखा 1K। कंपेयर करो, X कितना होगा, X 0, Y म्यू और Z 1, तो ये आपका पॉइंट आ गया Q 0 म्यू 1। तो बेसिकली हमें इसने पूछा कि हमारा Q पॉइंट क्या हो सकता है। तो Q पॉइंट क्या हो सकता है, 0I म्यू जे 1K, है ना। तो ये क्या बनेगा, ये तो 0 ही हो गया, म्यू जे प्लस के। अब आप ध्यान से देखो, यहां पे देखो I कहीं पे नहीं है, I नहीं है। अब देखो यहां पे क्या हो सकता है, यहां पे डिपेंड करता है म्यू की वैल्यू क्या हो सकती है। अगर आप ऑप्शंस के हिसाब से देखो, यहां पे J नहीं है तो यहां पे म्यू 0 होगा, यहां पे J का कोफिशिएंट 1 है तो म्यू 1 होगा, यहां पे J का कोफिशिएंट 1/2 है, ये होगा, और यहां पे J का कोफिशिएंट है -1/2 तो -1/2 होगा। तो बेसिकली हमें यहां पे बताना है कि म्यू क्या हो सकता है, या तो 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 1/2 हो सकता है, या -1/2 हो सकता है। ठीक है, हमें बस ये बताना, समझे, ये चीज हमें यहां पे बतानी पड़ेगी। तो कैसे करेंगे, देखो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करो, सबसे पहले आप क्या करो, P और R पॉइंट भी निकाल लो। P पॉइंट कैसे निकालो, P पॉइंट किसके ऊपर है, P पॉइंट है यहां पे L1 के ऊपर, तो R वेक्टर इक्वल टू लैम्डा I दिया हुआ है, ठीक है। R वेक्टर को लिखो XI प्लस YJ प्लस ZK, लैम्डा I इसको लिखो 0J प्लस 0K। कंपेयर करो, X हो गया लैम्डा, Y हो गया 0, Z हो गया 0, तो ये पॉइंट हो जाएगा लैम्डा 0 0। इसी तरह अब ये पॉइंट निकाल लो, ये होगा 1 1 V 1 1 V, समझ गए। अब ये सारे के सारे पॉइंट क्या दिए हुए, कोलिनियर दिए हुए, ठीक है। ये हम साइड पे लिख देते हैं, ये साइड पे लिख रहे हैं, Q वेक्टर यहां पे क्या म्यू J प्लस के, ठीक है। अब देखो हमें यहां पे क्या करना है, हमें ना, अब ये तीनों के तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, तो कोलिनियर में क्या होता है, कोलिनियर मतलब पैरेलल। तो अगर एक वेक्टर दूसरे के पैरेलल है,
तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, यही बनता है ना। तो यहां पे क्या, PQ वेक्टर पैरेलल है QR वेक्टर के, है ना। क्यों, एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, खुद की लाइन खुद के साथ पैरेलल तो होती है, तो यहां पर भी वही करो। तो इसके डायरेक्शन रेशियोज निकालो। PQ के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, 0 माइनस लैम्डा, म्यू माइनस 0, 1 माइनस 0, है ना। QR के डायरेक्शन रेशियोज, QR के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, 1 माइनस 0, 1 माइनस म्यू, V माइनस 1, और फिर क्या करना है, दोनों को डिवाइड करना है, A1/A2, तो करो इसको डिवाइड, 1 बाय 0 माइनस लैम्डा, 1 माइनस म्यू अपॉन में म्यू, V माइनस 1, नहीं पहले ये लिखना है ना, हम उल्टा तो नहीं कर रहे, उल्टा कर रहे हैं ना, पहले ये लिखनी है, 0 माइनस लैम्डा, म्यू माइनस 0 म्यू, 1 माइनस 0 1, और इनके नीचे डिवाइड कर दो, 1 माइनस 0, 1 माइनस म्यू और V माइनस 1। अब आप ये सोचो कि यहां पे आप म्यू को क्या ले सकते हो और क्या नहीं ले सकते। तो देखो, सबसे पहली चीज, म्यू आपका 1 नहीं हो सकता, म्यू इज नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि अगर म्यू 1 हो गया तो ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा ना, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो यहां पे अगर म्यू की जगह 1 डालोगे तो क्या बनेगा, J प्लस के, तो J प्लस के वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है, ये रिजेक्ट हो गया। अच्छा, और आप म्यू को 0 भी नहीं ले सकते हो, ठीक है। अगर आपने यहां पे 0 डाला, चेक करो, 0 1 माइनस 0, इसके साथ कंपेयर करो, 1 अपॉन V माइनस 1, तो ये बना 0 अपॉन 1 माइनस V। अब आप ये सोचो कि V की क्या वैल्यू ले जिससे इसका आंसर 0 आ जाए, ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जिससे V का लेने पे 0 आ जाएगा, क्योंकि अगर 1 लोगे तो डिनोमिनेटर 0 होगा, डिनोमिनेटर थोड़ा 0 होना चाहिए, ऊपर 0 बनना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप यहां पे 0 डालोगे, 0 डालोगे तो कितना बनेगा, K बन जाएगा, तो K भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो ये 2 ऑप्शन हो जाएंगे। म्यू को कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, बेसिकली ये लॉजिक क्वेश्चन था। तो अब म्यू को कुछ भी ले लो, म्यू को 1/2 ले लो, सेटिस्फाइड होगा, म्यू को -1/2 ले लो, ये भी सेटिस्फाइड होगा। तो ये बेसिकली लॉजिक क्वेश्चन था, समझ आया कि नहीं यार। म्यू को कोई भी वैल्यू ले सकते हो, 0 1 नहीं ले सकते, बस सिंपल सी बात है। देखो इसको यहां पर, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट। ये क्वेश्चन भी आपको 2019 में पूछा गया था, 2019 में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, पेपर 1 और पेपर 2, 2 पेपर होते हैं ना, दोनों में अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए थे। अब इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है लेट L1 एंड L2 डिनोट्स द लाइन, ये L1 और L2 देके रखी हुई है, ठीक है, 2 लाइंस देके रखी। L3 इज अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ L1 एंड L2 एंड कट्स बोथ ऑफ देम। देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन है यहां पे, ये आपकी L1 है और ये आपकी L2 है, ठीक है, ये L1 है और ये L2 है, और एक लाइन है L3 जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है, ये L3 आ गई, ये हमारी L3 होगी जो दोनों के परपेंडिकुलर है, इसके भी परपेंडिकुलर है और इसके भी परपेंडिकुलर, L3 दोनों के परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये L3 दिख नहीं रही है, ये L3 आ गई, अब तो दिख रही होगी, ठीक है। और हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डिस्क्राइब L3, तो बेसिकली यहां पे L3 की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। अब आपको पता ही है कि एडवांस है, एडवांस में मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन आता है, तो ये मल्टीपल करेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो करना कैसे है, देखो L3 की इक्वेशन निकालने के लिए सबसे पहले क्या करो, इसकी डायरेक्शन रेशियोज निकाल लो, है ना। इक्वेशन क्या होती है, R इक्वल टू A वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर। तो सबसे पहले B वेक्टर फाइंड कर लो। B वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, अब ये जो लाइन है ये L1 और L2 दोनों के परपेंडिकुलर है, तो वो जो पीछे कंसेप्ट सिखाया था पहला क्वेश्चन, कि अगर एक लाइन, देखो ये वाला कंसेप्ट सिखाया था ना हमने, होना चाहिए बस, अब यहाँ पे क्या नहीं दिया हमने, है ना। जैसे ये देखो हमने क्या बताया था, अगर n वेक्टर इसके भी परपेंडिकुलर इसके भी परपेंडिकुलर है, तो क्या करना होता है, n वेक्टर को क्या लिखना होता है, B1 क्रॉस B2, इधर भी हम यही करेंगे। तो यहाँ पे जो B वेक्टर है,
देखो ये लाइन है L3, ये L1 और L2 के परपेंडिकुलर है, तो हमारा जो बी वेक्टर हो जाएगा वो क्या बनेगा, आई कैप जे कैप के कैप, और इसके कोफिशिएंट्स L1 के कोफिशिएंट्स देखो कितने हैं, ये L1 है ना, -1 2 2 -1 2 2, और फिर L2 के 2 -1 2 2 -1 2, है ना। इसको एक्सपैंड कर लो, 4 -4 + 2 6 आई, -2 -4 -2 है ना, -2 -4 -6 जे, और फिर ये बनेगा, ये कितना बनेगा, -1 और 1 -4 -3 के, है ना, -3 के, ये प्लस हो जाएगा ना, ये प्लस हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, बी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज हो गए 6 6 -3, इनको 3 से डिवाइड करो, 3 से डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा, 3 से डिवाइड करोगे 2 2 -1। अब हमारी इक्वेशन देखो क्या है, इक्वेशन होती है ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, तो ये बी वेक्टर आ गया हमारे पास, लैम्डा बी वेक्टर आ गया 2i 2j -1 के, है ना। देखो सब में यही है, 2i 2j -k 2i 2j -k 2i 2j -2 के 2i 2j -k, है ना, सब में एक ही चीज है। अब हमें पॉइंट निकालना पड़ेगा, ये ए वेक्टर वाला ए पॉइंट होता है, तो पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो आप क्या करो, ये वाला पॉइंट निकाल लो और ये वाला भी निकाल लो, ठीक है, क्योंकि मल्टीपल करेक्ट है तो 2 पॉइंट निकालते हैं, तो दोनों अलग अलग पॉइंट से देखते हैं कि इक्वेशन कौन सी बनती है। तो L1 पे पॉइंट ये है, ठीक है। अब देखो क्या करने जा रहे हैं, हम ये वाला पॉइंट निकालेंगे L1 पे। कैसे निकालेंगे, देखो इक्वेशन ये देके रखी है L1 की, आर वेक्टर की जगह लिखो xi y j z के, ठीक है। फिर आई कैप, इसको मल्टीप्लाई करो, -λi 2λj, और फिर 2λk, ये बनेगा xi + yj + zk। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में i कॉमन, तो 1 - लैम्डा आई कैप प्लस 2λj कैप प्लस 2λk कैप, यहां से कंपेयर कर लो, i का कोफिशिएंट x हो जाएगा 1 - लैम्डा, j y हो जाएगा 2λ, और k z हो जाएगा 2λ। तो हमारा पॉइंट आ गया 1 - लैम्डा 2λ 2λ, है ना। तो इस पॉइंट का नाम a रख लो, इस पॉइंट का नाम b रख लो। तो अब हमें a लैम्डा निकालना पड़ेगा, लैम्डा तो अभी निकलेगा नहीं, पहले तो अब इसको मिटा रहे, ठीक है, ये तो अब समझ ही गए ना। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट भी निकाल लो, दूसरा पॉइंट L2, ये इक्वेशन L2 की है, तो इससे कंपेयर करके देखो ये कितना बनेगा, 2 म्यू -1 म्यू माइनस म्यू, और ये 2 म्यू, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लैम्डा और म्यू की वैल्यू कैसे निकालनी है, कैसे निकालेंगे, देखो ए बी जो है L1 के भी परपेंडिकुलर है, ए बी जो है L2 के भी परपेंडिकुलर है ना। तो यहां लिखो सिंस ए बी एक लाइन है ना, ए बी को आप L3 भी कह सकते हो, ए बी मतलब L3, ठीक है, ए बी मतलब L3, ए बी इज परपेंडिकुलर टू L1 एंड ए बी इज परपेंडिकुलर टू L2। तो क्या रिलेशन बनता है, रिलेशन बनता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 = 0। तो डायरेक्शन रेशियो लिखो ए बी के पहले, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी आर क्या होंगे, इसको इससे माइनस करो, 2 म्यू -1 प्लस लैम्डा, माइनस करने तो प्लस हो जाएगा, 2 म्यू -1 प्लस लैम्डा, फिर माइनस म्यू -2 लैम्डा, और फिर 2 म्यू -2 लैम्डा, 2 म्यू -2 लैम्डा, ठीक है। डायरेक्शन रेशियो ऑफ L1 भी लिख लो, L1 के डायरेक्शन रेशियोज क्या है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ L1 ये है -1 2 2 -1 2 2, और डायरेक्शन रेशियो ऑफ L2
L2 के डायरेक्शन रेशियोज 2 -1 2 2 -1 2। ठीक है, चलो करो मल्टीप्लाई, A1 A2, ये A1 है, पहले AB और L1 की बात कर रहे हैं, -1 2 2, तो 2 म्यू -1 प्लस लैम्डा इंटू -1, ये बनेगा 2 म्यू -1, हाँ 2 म्यू नहीं 2 म्यू -1 प्लस लैम्डा इंटू -1, ये बन गया। फिर B1 B2 माइनस म्यू -2 लैम्डा इंटू 2, माइनस म्यू -2 लैम्डा इंटू 2, माइनस म्यू -2 लैम्डा इंटू 2, 2 म्यू -2 लैम्डा इंटू 2, 2 म्यू -2 लैम्डा इंटू 2। चेक कर लो यार एक बार, क्योंकि फिर गलती ना हो जाए। 2 म्यू -1 प्लस लैम्डा इंटू -1, -1 2 2, माइनस म्यू -2 लैम्डा, 2 म्यू -2 लैम्डा। ठीक है, हमें लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालनी है, तो ये बनेगा -2 म्यू प्लस 1 माइनस लैम्डा, -2 म्यू प्लस म्यू माइनस लैम्डा, -2 म्यू -4 लैम्डा, 4 म्यू -4 लैम्डा, ये बन गया। यहां से सॉल्व करो, कितना आ जाएगा ये, देखो ये बनेगा, ये और ये तो कैंसिल ही हो गया सीधा, है ना, तो ये बनेगा 1 -9 लैम्डा, लैम्डा हो जाएगा 1/9, है ना, देखो जरा लैम्डा कितना हो जाएगा 1/9। ठीक है, अब हमें चाहिए म्यू। अब यही सेम केस AB ऑन L2, अब AB ऑन L2 2 -1 2 इससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, सेम ही लिखो, बस यहां पे चेंज करो, 2 -1 2, तो ये बनेगा, अब दूसरी इक्वेशन लिख रहे हैं यही सेम, 2 म्यू -1 प्लस लैम्डा इंटू, यहां पे 2 कर दो, माइनस म्यू -2 लैम्डा, यहां पर इसकी जगह -1 कर दो, 2 म्यू -2 लैम्डा, पर इस 2 की जगह 2 ही करना है ना, यहाँ पे 2 ही है, देखो 2 ही है, 2 -1 2, करो सॉल्व इसको, ये बनेगा 4 म्यू -2 प्लस 2 लैम्डा प्लस म्यू प्लस 2 लैम्डा प्लस 4 म्यू -4 लैम्डा। ठीक है, तो यहां से क्या बनेगा, इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद बनेगा 4 म्यू प्लस म्यू 9 म्यू, 9 म्यू 2 लैम्डा, ये और ये तो कैंसिल ही हो गया, इक्वल टू 2, तो म्यू आ गया 2/9। चलो जी, तो लैम्डा की जगह 1/9, यहां पे 1/9 डालो, तो ए पॉइंट कितना हो जाएगा 1/9, ए पॉइंट हो जाएगा, ए पॉइंट, ए की यहां पे देखो 1/9 डालना है, 1 - 1/9 8/9, 1 - 1/9 8/9, 8/9 2/9, 8/9 2/9 और 2/9। ठीक है, फिर बी पॉइंट भी निकाल लो, बी पॉइंट कितना हो जाएगा, इसकी जगह म्यू की जगह क्या डालना है, म्यू की जगह 2/9, तो ये बनेगा 4/9 -2/9 4/9, 4/9 -2/9 4/9, ये बन गया। ठीक है, अब हमें इक्वेशन निकालनी है L3 की। देखो इसके ऊपर 2 पॉइंट है, ठीक है, हमें डायरेक्शन रेशियो भी दी हुई है, तो डायरेक्शन रेशियो ले लो, एक ये पॉइंट ले लो, डायरेक्शन रेशियो ले लो, फिर ये वाला पॉइंट ले लो। ठीक है, तो आ जाओ, अब इक्वेशन होती है R वेक्टर इक्वल टू A प्लस लैम्डा B वेक्टर। तो पहले A वेक्टर की वैल्यू डालो, A वेक्टर ये पॉइंट हो गया 8/9 I कैप 2/9 J कैप 2/9 K कैप, और B वेक्टर देखो क्या, ये B वेक्टर है 2 2 -1 2I 2J -1K 1, देखो कौन सा वाला मैच हुआ, देखो 8/9 इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 8/9 2/9 2/9, इसमें से 2/9 कॉमन निकाल लो, ये वाला हो जाएगा, है ना, ये वाला मैच हो जाएगा, ये वाला ये मैच हो जाएगा। चेक करो, अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 8/9 2/9 2/9,
अभी ये एक हुआ, अभी और भी आएंगे। अब दूसरी इक्वेशन देखो क्या होगी। अब ये वाला पॉइंट ले लो, ये वाला 4/9 माइनस 2/9 4/9, 4/9 आई माइनस 2/9 जे प्लस 4/9 के प्लस लैम्डा टाइम्स यही सेम लिख दो 2i प्लस 2j माइनस के, ये बन गया। अब देखो 4/9 2/9, देखना 4/9 वाला, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 4/9 माइनस 2/9 4/9, देखो 4/9 माइनस 2/9 4/9, तो ये वाला मैच हो गया, इसका ये वाला भी मैच हो गया, ठीक है। और इसका ये वाला भी मैच होगा, ये वाला भी होगा। कैसे, क्या करो, देखो ये पॉइंट हमने निकाला ना अभी, ये वाला पॉइंट क्या निकाला, ये पॉइंट हमने अभी निकाला 8/9 2/9 2/9, ये पॉइंट आया 8/9 2/9 2/9, और फिर हमने ये वाला पॉइंट निकाला 4/9 माइनस 2/9 4/9, 4/9 माइनस 2/9 4/9, है ना। अगर आप इनका मिड पॉइंट निकालो, इसका मिड पॉइंट क्या बनेगा, मिड पॉइंट आता है ना निकालना, इन दोनों का प्लस और डिवाइड में 2, 8 प्लस 4 12/9/2 12/18 2/3, ठीक है। इन दोनों का सम 0 हो जाएगा, इन दोनों का सम 6/18 1/3, तो इक्वेशन देखो क्या बनेगी, ये वाला पॉइंट ले लो 2/3 0 0 छोड़ दो 2/3 0j प्लस 1/3 के, और डायरेक्शन रेशियो यही सेम ले लो, डायरेक्शन रेशियो यही सेम 2 2 माइनस 1 2i प्लस 2j माइनस 1 के, चेक कर लो, देखो ये देखो ये वाला, इसको इसे मल्टीप्लाई करो 2/3 1/3, इस लाइन के ऊपर बड़े सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, ठीक है। अब इससे ज्यादा निकालने की जरूरत नहीं है कि बस ये 3 ही ऑप्शन आएंगे, देख लो इसको एक बार, ठीक है। इसका आंसर ए बी सी तीनों पार्ट होंगे, ए बी सी तीनों पार्ट हो जाएंगे। चलो अगला आगे बढ़ते, ये क्वेश्चन हमने ना करवा दिया हुआ है, ये वेक्टर का क्वेश्चन है, वेक्टर का, ठीक है। ये गलती से ऐड हो गया है, ये वेक्टर के पीवाईक्यू में हमने करवाया हुआ है, ठीक है। तो ये तुम लोग देख लेना इसको। चलो अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आ जाओ 2014 का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम अ पॉइंट पी, पी पॉइंट है जो परपेंडिकुलर है PQ and PR are drawn on the lines this and this, P is a such that QPR is a right angle, then possible value of lambda। देखो क्या कह रहा है, हमारे पास एक राइट एंगल है QPR, ठीक है। QPR, ये P हो गया, ये Q हो गया, और ये R हो गया, ये राइट एंगल है। अब देखो क्या कह रहा है, PQ और PR परपेंडिकुलर है इस लाइन के ऊपर और इस लाइन के ऊपर, और बताओ लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। यहां पे क्या है, PQ जो है इसके परपेंडिकुलर है और PR इसके परपेंडिकुलर है, हमें यहां पे लैम्डा की वैल्यू निकालनी, ठीक है। कैसे करेंगे, सबसे पहले ये वाला पॉइंट निकाल लो। ये वाला पॉइंट कैसे निकालेंगे, देखो ये वाला पॉइंट निकालने के लिए क्या करो, अब इस इक्वेशन को ना, इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हो, x इक्वल टू वाई और 1 को यहां ले आओ, z माइनस 1 इक्वल टू 0, 0 को डिवाइड में लाओ, तो ये बन जाएगा x अपॉन वाई इक्वल टू z माइनस 1/0, ठीक है। इक्वल टू इसको रख दो 1 1 1, तो यहां पे लिख लो इसकी इक्वेशन x/1 y/1 z माइनस 1/0, ये ऐसा बन गया, ठीक है। तो अब आप इसको इक्वेट करो लैम्डा से, लैम्डा नहीं, लैम्डा ऑलरेडी r ले लो, इसको कंपेयर करो, x r हो जाएगा, y r हो जाएगा, और इसको कंपेयर करोगे तो z 1 हो जाएगा। तो ये वाला पॉइंट आपका आ गया, क्योंकि ये PQ की लाइन है, ठीक है, ये PQ की लाइन है, PQ की। तो आप इधर लिखो r r 1, ठीक है। अच्छा अब आ जाओ, और ये वाला पॉइंट भी है हमारे पास, ये वाला पॉइंट लैम्डा देके रखा हुआ है, ये वाला पॉइंट क्या देके रखा हुआ है, P पॉइंट दिया हुआ है हमारे पास, ये लैम्डा दिया हुआ है, ठीक है। अब R, दूसरी इक्वेशन ले लो, दूसरी इक्वेशन देखो क्या, ये y इक्वल टू माइनस एक्स जेड अपॉन माइनस 1, इसको लिखो माइनस एक्स इक्वल टू वाई जेड प्लस 1 इक्वल टू 0, x अपॉन माइनस 1
y अपॉन 1 z प्लस 1/0 को यहां ले, तो x बाय -1 y अपॉन 1 और z प्लस 1/0। ठीक है, इस इक्वेशन का नाम L1 रखो, इसका नाम L2 रखो। चलो अब आगे क्या करेंगे, तो यहां से ये पॉइंट निकाल लो, इसको भी s से कंपेयर कर लो, तो बनेगा -s और -1। ठीक है, अब इसके बाद क्या करो, देखो ये जो PQ लाइन है ना, ये जो PQ लाइन है, अगर आप ध्यान से देखो, एक काम करो, पहले डायरेक्शन रेशियो निकालो PQ की। डायरेक्शन रेशियो PQ की क्या होगी, डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ R, इसको माइनस करो, लैम्डा माइनस आर, लैम्डा माइनस आर, लैम्डा माइनस 1, लैम्डा माइनस आर, लैम्डा माइनस आर, लैम्डा माइनस आर और लैम्डा -1। इसी तरह डायरेक्शन रेशियो निकालो PR की, काम आएंगी। ठीक है, हमारे अभी बताते हैं क्या फायदा होगा। PR क्या बनेगी, लैम्डा प्लस एस, लैम्डा माइनस एस और लैम्डा प्लस 1। अब देखो ये जो PQ लाइन है, ये जो PQ लाइन है ना, ये PQ लाइन, ये किसके परपेंडिकुलर है, इसके परपेंडिकुलर है। देखो लिखा हुआ यहाँ पे PQ जो है इसके परपेंडिकुलर है और PR इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो आप यहां पे लिख सकते हो PQ जो है वो किसके परपेंडिकुलर है, PQ परपेंडिकुलर है L1 के, और उसके बाद देखो ये जो PR है, PR परपेंडिकुलर इसके, ये मतलब L2, PR जो है वो L2 के परपेंडिकुलर है। तो क्या रिलेशन बनता है, रिलेशन बनता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। ठीक है, A1 A2 देखो इसकी बात कर रहे हैं और इसकी डायरेक्शन रेशियो है 1 1 0 और इसकी डायरेक्शन रेशियो ये, तो 1 इंटू लैम्डा माइनस आर, फिर यहां पर देखो 1 इंटू लैम्डा माइनस आर, फिर उधर देखो क्या 0 इंटू लैम्डा -1, तो ये बनेगा, ये R है, ये बनेगा 2 लैम्डा माइनस 2R है ना, ये तो 0 हो गया, इक्वल टू में भी 0 था, तो सॉल्व कर लो, लैम्डा R हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ले लो और इसको -1 1 0, तो क्या करो -1 इंटू लैम्डा प्लस एस, फिर अगला 1 इंटू लैम्डा माइनस एस, 0 इंटू लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां से क्या हो जाएगा, माइनस लैम्डा माइनस एस, लैम्डा माइनस एस इक्वल टू 0, ये कैंसर, -2s इक्वल टू 0, s 0 हो गया। ठीक है, अच्छा ये तो अब हमें लैम्डा निकालना है, लैम्डा निकालने के लिए हमें r निकालना पड़ेगा। अब ये दोनों लाइंस भी तो आपस में परपेंडिकुलर है, तो PQ इज परपेंडिकुलर टू PR, ये भी यूज करो, PQ जो है वो परपेंडिकुलर है PR के, तो क्या बनेगा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, लैम्डा माइनस आर इंटू लैम्डा प्लस एस, लैम्डा माइनस आर इंटू लैम्डा प्लस एस, फिर लैम्डा माइनस एस नहीं, लैम्डा माइनस आर इंटू लैम्डा माइनस एस, लैम्डा प्लस आर इंटू लैम्डा माइनस एस, लैम्डा प्लस आर नहीं, लैम्डा माइनस आर था, इधर भी माइनस आर ही है, और फिर लैम्डा -1 इंटू लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, लैम्डा और आर कहां गया, ये देखो लैम्डा और आर बराबर है, लैम्डा और आर बराबर है ना, ये दोनों बराबर है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल है, ये और ये कैंसिल, ये 0 प्लस 0, ये बना लैम्डा -1 इंटू लैम्डा प्लस 1। अब लैम्डा की वैल्यू या तो 1 होगी या तो -1 होगी, ये इसमें लिखा हुआ है इज R, लेकिन लैम्डा जो 1 नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता बताते हैं आपको, तो लैम्डा की वैल्यू -1 हो जाएगी। अब लैम्डा, अगर लैम्डा 1 हो गया, मान लो लैम्डा 1 हो गया, देखो ये 1 हो गया, ये 1 ये 1 ये 1, लैम्डा और R बराबर है ना, तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो P और Q यहाँ पे एक ही पॉइंट बन जाएंगे, तो फिर राइट एंगल कैसे बनेगा, अगर P और Q यहाँ पे एक ही पॉइंट हो गए तो ये तो कोइंसाइड हो जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, तो फिर राइट एंगल बनेगा ही नहीं, ये तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, तो राइट एंगल बनेगा नहीं, इसलिए लैम्डा की वैल्यू -1। ठीक है, देखो इसको यहाँ पे
अब बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखो। अब आ जाओ अगला क्वेश्चन, इसके बाद आ जाओ 2013 का क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ लाइन एल पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। देखो क्या कह रहा है, L1 और L2 ये एक लाइन है और एक ये लाइन है, ये आपकी L1 है और ये आपकी L2 है। अब एक लाइन है जिसका नाम L है, ये L है, ये इन दोनों के परपेंडिकुलर है, इसके भी परपेंडिकुलर है और इसके भी परपेंडिकुलर है, और ये ओरिजिन से पास कर रही है, मान लो ये पॉइंट 000। ठीक है, अब आगे पढ़ो। देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन L2 एट अ डिस्टेंस ऑफ √17 फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L और L1। देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आप क्या करो, देखो ये L2 है, ये मान लो L2 है, समझना ध्यान से। ठीक है, ये मान लो L2 है, ये L2 है। ठीक है, ये क्या है हमारा L2। आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स निकालना है L2 के ऊपर, मतलब L2 के ऊपर पॉइंट निकालना है। मान लो आपको ये पॉइंट निकालना है, ये पॉइंट निकालना है, इसका नाम A रखो। लेकिन कैसे निकालना है, ये कहता है एट अ डिस्टेंस, इस पॉइंट से √17 का डिस्टेंस दिया हुआ है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L और L1 का। L और L1 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, L और L1 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये हो जाएगा। तो मान लो ये आपकी L1 है, ठीक है, ये L1 है और ये L है। इन दोनों के जो बीच का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसका नाम B रख लो, ये पॉइंट B रख लिया। और इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है ये देके रखा हुआ है, ये हमें देके रखा हुआ है, और हमें बताना है कि ये वाला पॉइंट क्या होगा। अगर आप ध्यान से देखो, ये B पॉइंट निकाला जा सकता है, क्योंकि ये जो B पॉइंट है ये किसके ऊपर है, नहीं ये तो हमें इंटरसेक्शन से निकालना पड़ेगा, है ना, हमें B पॉइंट निकालना पड़ेगा। लेकिन L2 वाला पॉइंट निकाला जा सकता है ना। L2 देखो क्या है, L2 ये है, ये L2 है। आप यहां पे R वेक्टर भी लिखना, R वेक्टर होगा, तो L2 के ऊपर पॉइंट यही बन जाएगा 3 + 2s, ये L2। तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा A पॉइंट 3 + 2s। समझ गए ना कैसे। अगर आप यहां पे R वेक्टर की वैल्यू लिखोगे x i y j z के, तो i j को कंपेयर करो, तो x हो जाएगा ये, y हो जाएगा ये, z हो जाएगा ये। तो 3 + 2s, 3 + 2s, और ये भी कितना हो जाएगा 2 + s। तो बस आपको s की वैल्यू निकालनी है ना। आपको ये जो सारा काम करना है, ये s की वैल्यू निकालनी है। अगर आप s की वैल्यू निकाल लो तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। लेकिन s की वैल्यू निकालने के लिए आपको ये b पॉइंट निकालना पड़ेगा, और ये जो b पॉइंट है वो ये वाला, ये पॉइंट निकालना पड़ेगा। अब ये पॉइंट निकालने के लिए आपको L और L1 के बीच पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन करना पड़ेगा, है ना। लेकिन आपके पास सबसे पहले L1 की इक्वेशन तो है, आपके पास L की इक्वेशन नहीं है, तो आपको L की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। L की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, देखो R वेक्टर इक्वल टू A वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स B वेक्टर। अब ये A वेक्टर कैसे मिलेगा, A वेक्टर तो दिया हुआ है। देखो ये जो L लाइन है ये ओरिजिन से पास कर रही है, तो ये बनेगा 0i 0j 0k, है ना। 0i ये इक्वेशन L की है, L की इक्वेशन है 0i 0j + 0k। अब हमें चाहिए B वेक्टर। B वेक्टर कैसे निकालेंगे, देखो ये जो L है ये L1 और L2 दोनों के परपेंडिकुलर है, अभी बताया परपेंडिकुलर। अगर एक लाइन दोनों के परपेंडिकुलर हो जाए तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाता है, नहीं क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर हो जाता है। तो कैसे निकालेंगे, I क्या J क्या K क्या, इसके कोफिशिएंट, इसको ना इक्वेशन की फॉर्म में लिख दो। ये 3i ti फिर -1j 2tj। समझ आ रही है ना क्या कर रहे हैं, 4k 2tk। तो जो इक्वेशन बनेगी R, जो आपकी इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, देखो 3i - j + 4k, 3i - 4j, 3i - j + 4k, 3i - j + 4k प्लस, और इन तीनों में देखो t कॉमन है, t तीनों में कॉमन है,
तो टी कॉमन निकालो, आई प्लस 2j प्लस 2k, आई नहीं, टी कॉमन आ जाएगा ना, क्या था, आई प्लस 2j, आई प्लस 2j, आई प्लस 2j प्लस 2k, आई प्लस 2j प्लस 2k। यार ठीक है, तो इसके जो कोफिशिएंट्स है 1 2 2 यहां लिख दो, इसके कोफिशिएंट्स क्या आ जाएंगे, इसके कोफिशिएंट्स आ जाएंगे 1 2 2। ठीक है, तो आपने एक चीज नोट की, देखो इसका कोफिशिएंट है टी आई, आई का 1 हो गया, 2 आया और 2 आया। अब देखो यहां पे इसका कोफिशिएंट आया 1 2 2, देखो 1 2 2, इसी तरह इसका ले लो अब 2 2 1। ठीक है, समझ गए, 2 2 1, इसको सॉल्व करो, सॉल्व करके कितना बनेगा, 2 माइनस 4 माइनस 2i, 1 माइनस 4 माइनस 3j प्लस 3j, और ये बनेगा 2 माइनस 4 माइनस 2k। तो ये बी वेक्टर आ गया, तो ये बन गया लैम्डा टाइम्स माइनस 2i प्लस 3j माइनस 2k। देखो यहां तक ये हमारी एल की इक्वेशन बन गई। बस अब आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना। आप इसको ना कंपेयर करके देखो, ये तो 0 ही हो जाएगा, इसको छोड़ दो, आर वेक्टर को लिखो एक्स आई वाई जे जेड के, तो एक्स कितना हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस 2 लैम्डा 3 लैम्डा वाई हो जाएगा, और जेड हो जाएगा माइनस 2 लैम्डा। ठीक है, तो यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है एल और एल वन के बीच में। अब हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसके बीच में निकालना है, एल और एल वन के। तो एल के तो पॉइंट ले लिए, अब एल वन के भी ले लो। एल वन के देखो, एल वन ये देके रखा हुआ है, ये एल वन की इक्वेशन है, तो ये हो जाएगा 3 प्लस टी, एक्स हो जाएगा 3 प्लस टी, वाई हो जाएगा माइनस 1 प्लस 2t, जेड हो जाएगा 4 प्लस 2t। बस आप या तो लैम्डा की वैल्यू निकाल लो या तो टी की वैल्यू निकाल लो, दोनों में से किसी एक की वैल्यू निकाल लो, वो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। ठीक है, माइनस 1 प्लस 2t 4 प्लस 2t। अब क्या करो, यहां से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो। कैसे निकालो, इसको कंपेयर करो, माइनस 2 एक्स एक्स सेम है, तो इसको कंपेयर, माइनस 2 लैम्डा इक्वल टू 3 प्लस टी, और फिर इसको कंपेयर कर लो, इसको कर लो, इसको भी कर सकते हो, किसी को भी कर लो, इसको कर लो, माइनस 2 लैम्डा इक्वल टू 4 प्लस 2t, है ना, माइनस 2 से डिवाइड कर दो इन सबको, माइनस 2 से डिवाइड किया, या इसको इस तरफ ले जाओ, टी की वैल्यू निकालो, यहां से टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 से डिवाइड करो पहले सबको, 2 से डिवाइड करोगे तो 2 प्लस टी हो जाएगा, है ना, टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस लैम्डा माइनस 2, है ना, देखो माइनस लैम्डा माइनस 2 यहां डालो, टी की वैल्यू डाल रहे हैं, ये बनेगा 3 माइनस लैम्डा माइनस 2, यहां से सॉल्व करो कितना हो जाएगा, लैम्डा माइनस 1 होगा, देखो एक बार, है ना, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 1, लैम्डा की वैल्यू माइनस 1, है ना, ठीक है ना, हमने लैम्डा की वैल्यू आ गई, ठीक है, लैम्डा की वैल्यू ना माइनस 1 आ रही है, प्लस 1 आ रही है, प्लस 1 कहाँ से ढूंढे, लैम्डा की वैल्यू प्लस 1 आनी चाहिए, हाँ ठीक है ना, हाँ ठीक है ना, वही आ जाएगा, ठीक है। अब लैम्डा की जगह यहाँ पे माइनस 1 डालो, तो आपका एक्स कितना हो जाएगा 2, वाई हो जाएगा माइनस 3, जेड हो जाएगा 2, ठीक है, 2 माइनस 3 2, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, तो ये पॉइंट मिल गया 2 माइनस 3 2। चलो अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ इसके बीच में, ये क्या था हमारा L1 और ये L, इनके बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी देके रखा हुआ है, √17 लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला, स्क्वेयरिंग कर लो, ए बी स्क्वायर इक्वल टू 17 लगाओ जी डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या बनेगा,
3+2s-2, 3+2s, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1, 3+2s+3 का होल स्क्वायर, 2+s माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 17 हो जाएगा। चलो जी करो सॉल्व इसको। ये बनेगा 1+2s का होल स्क्वायर, 6+2s का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा s² 17। ठीक है, करो इसको कैलकुलेट, कितना बनेगा? ये बनेगा 1+4s², 1+4s² प्लस 4s। ये बन, चलो इसको अगले पेज में करते हैं। देखो एक बार इसको, 1+2s का होल स्क्वायर, ठीक है, कर लोगे इसको कैलकुलेट, लिख दे डायरेक्ट। इसको कैलकुलेट करने के बाद ना इक्वेशन बनती है 9s³ 9s² प्लस 28s प्लस 20 इक्वल टू 0। देखो जरा इसको यहां पर, अब इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, अगले पेज में चल रहे हैं अब। 9s² प्लस 20s प्लस 28, नहीं 9s² 28 प्लस 20 था ना, 28s प्लस 20 इक्वल टू 0। करो इसको फैक्टराइज, 180 आना चाहिए, 180, 18 और 10 ले लो, 18s प्लस 10s प्लस 20 इक्वल टू 0। तो यहां से आप 9s कॉमन निकालो, s+2, यहां से 10 कॉमन निकालो, s+2, s की दो वैल्यूज आएंगी, -10/9 और -2। ठीक है, चलो अब पॉइंट निकालो, तो पॉइंट कितना हो जाएगा? पॉइंट आ जाओ, ये 10/9 है। पहले -2 डालो इसमें, इसमें -2 डालो, -2 डालोगे तो -1, -2 डालो, -1 -2 डालो, 0, -1 -1 0, -1 0। अब दूसरा पॉइंट 10/9 डालो, -10/9, -10/9 इसमें डालो, 3 इंटू -20/9 कितना हो जाएगा? 27/20, 7/10। फिर इसमें डालो, फिर इसमें डालो, 7/9 7/9 8/9 आ जाएगा, 7/9 7/9 8/9। चेक कर लो कौन सा वाला मैच हो रहा है, ये दोनों मैच हो रहे हैं। देख लो जरा इसको यहां तक, बस थोड़े 2 ही क्वेश्चन बचे हैं, खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते आगे, अगला नेक्स्ट आ जाओ। 2 लाइन कोप्लेनर देके रखी है, तो आपको बताना है कि अल्फा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, इसको पहले तो लाइन की फॉर्म में लिखो, इसको लिखो x-5, देखो x-5 इक्वल टू 0 हो जाएगा, 0 को यहां ले आओ। ठीक है, इक्वल टू y/3 माइनस y माइनस 0, 3 माइनस अल्फा, z-0/-2। इसको लिखो, अल्फा को यहां लाओ और 0 को डिवाइड में, y-0/-1, z-0/2 माइनस अल्फा। ठीक है, 2 लाइंस कोप्लेनर है, कोप्लेनर का फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला हमने लिखाया है, आपको बता देते हैं। ठीक है, फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1, डिटर्मिनेंट बनाओ, अल्फा -5, y2 माइनस y1, 0 माइनस 0, z2 माइनस z1, 0 माइनस 0, नीचे a1 b1 c1, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a2 b2 c2। चलो जी कर दो इसको एक्सपैंड, आंसर आ जाएगा अल्फा -5, 3 माइनस अल्फा इंटू 2 माइनस अल्फा, -2 इक्वल टू 0। यहां से आ जाएगा अल्फा -5 इक्वल टू 0, अल्फा इक्वल टू 5 हो जाएगा। ठीक है, इसको करो सॉल्व, ये बनेगा 6 माइनस अल्फा -2 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, -2 इक्वल टू 0, अल्फा स्क्वायर -3 अल्फा -8 प्लस -4। सॉल्व करो, फैक्टराइज करो इसको, अल्फा स्क्वायर -4 प्लस अल्फा -4। अल्फा की 2 वैल्यूज आएंगी, एक आएगी -1 और एक आएगी 4, है ना, एक आएगी -1 और एक आएगी 4। देखो जरा इसको एक बार,
यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ठीक है ना, अल्फा स्क्वायर ई टू ज़ा थ्री, ये 5 3, एक सेकेंड, ये 3 अल्फा बनना था, है ना, ये 5 हो जाना था, 5 अल्फा 4 अल्फा माइनस अल्फा, अल्फा की दो वैल्यूज आएंगी 1 4 और 5 आई, तो देख लो कौन सी मैच हो रही है, 1 4 मैच हो रही है, 1 और 4, ठीक है, ए और डी इसका आंसर हो जाएगा। देखो अब आज का आखिरी क्वेश्चन है तो कंप्लीट हो जाएगा। चलो जी देखो आखिरी क्वेश्चन आज का, नेक्स्ट क्वेश्चन है L1 और L2 दो लाइंस है, ठीक है, यूनिट वेक्टर निकालना है जो दोनों के परपेंडिकुलर हो, तो ये तो अभी करवाया। यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या करना है, एन वेक्टर आई जे के दोनों के परपेंडिकुलर 3 1 2, एन परपेंडिकुलर मतलब कि आपको क्या करना है, B1 क्रॉस B2 करना है, ये करना है आपको, ठीक है, तो 3 1 2 1 2 3, चलो जी करो सॉल्व इसको, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 माइनस 4 माइनस आई 9 माइनस 2 माइनस 7 और फिर अगला 6 माइनस 5 5 के, है ना। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, ये बनेगा एन वेक्टर अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड, माइनस आई माइनस 7j प्लस 5 के, इसका मैग्नीट्यूड निकालो, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 225, ठीक है, तो ये बनेगा माइनस 5 माइनस 7j प्लस 5 के, ये बन जाएगा कितना 50 रूट 75, 5 रूट 3 हो जाएगा, चेक कर लो। चलो इसके ऊपर एक और पार्ट है, इसके ऊपर ना एक और पार्ट आया हुआ है, आखिरी पार्ट भी देख लो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, आखिरी पार्ट में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, ये तो आसान ही है, फॉर्मूला ही लगाना है बस। क्या बनेगा, x2 माइनस x1 2 प्लस 1 3, y2 माइनस y1 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4, नहीं माइनस 2 प्लस 2 0 हो जाएगा, है ना, माइनस 2 प्लस 2, फिर 3 प्लस 1 4, 3 1 2 1 2 3 आई जे के 3 1 2 1 2 3, चलो सॉल्व कर लेना, हम आंसर बता देते हैं। इसका जो आंसर आएगा 17 5 रूट 3, ये इसका आंसर आ जाएगा 17 5 रूट 3। लो जी ये हमारा हो गया कंप्लीट, कल से हमारा टॉपिक आएगा प्लेन, ठीक है, इसके बाद हम क्या हो गया, इसको सेव क्यों नहीं हो रही, प्लीज चूज अनदर लोकेशन, PDF फाइल, ठीक है, चलो बाय बाय सबको, मिलते हैं कल प्लेन के साथ।